देखें, मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। HR सॉरी तुमको देखा तो ये we meet lot of HR gurus and HR seniors. आज का जो सेशन था टेक टाइटन्स का, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, वंडरफुल लर्निंग सेशन। इट वॉज रियली अ ग्रेट सेशन। सो OKRs के बारे में काफ़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन की गई एंड द थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस सेशन वाज, मुझे इनवाइट किया गया था हेल्थ वायर के प्लेटफॉर्म पे फॉर बाय टेक टाइटन्स। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग में, जहां पर टेक टाइटन पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत तकरीब सजाई गई है, जिसमें पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ कंपनीज़ के HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड अफराद को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत से लेक्चर हो रहे हैं। टेक टाइटन्स पाकिस्तान और हेल्थ वायर के इश्तराक से आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें आने वाली नस्ल का स्किल्स और डिग्री की तरफ रुझान पैदा करने का मौजू ज़ेरे बहस रहा। सेशन में टेक HR प्रोफेशनल्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में आने वाले मेहमानों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, So we also talked about the mental health and well-being of the employee, which is very important. In previous days, इस चीज़ के बारे में there was no discussion in organizations, और अगर होती भी थी तो it used to consider something negative. But we are in very good times that companies have started actually talking about well-being and wellness and about the mental health of an employee. IT इंडस्ट्री ने जहाँ पे बहुत बूम किया, और अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री में देखें तो उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज जो हम लोगों ने फेस किया विद दिस पेंडेमिक, वो मेंटल हेल्थ का था। और मेंटल हेल्थ के लिए सच सेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें कि आपने काम के साथ साथ अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे बैलेंस करना है। और अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हिट करती है, फॉर इंस्टेंस डिप्रेशन इज़ गेटिंग वेरी मच कॉमन। अभी एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरी अदर पर्सन इज़ गेटिंग डिप्रेस्ड, और उनको खुद भी नहीं आइडिया होता, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इनफ एजुकेटेड, दे कैन नॉट फिगर आउट कि दे आर एक्चुअली डिप्रेस्ड। सो ये सेशंस जो है ना, ये आपको दे एक्चुअली हेल्प यू आउट कि आप अपने आप को किस तरह से डिप्रेशन से कोप अप कर सकते हैं, अपने आप को कैसे वेल अवेयर कर सकते हैं, और आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए ताकि आप दोबारा उस फेज और उसमें दोबारा ना जा सकें। मेरा नाम तानिया ज़कार है, आई एम फ्रॉम I2C एंड वर्किंग ओवर देयर एज अ लीड टैलेंट एक्विजिशन। ऐसे प्लेटफॉर्म जो है ऑन एंड ऑफ होने चाहिए सो दैट वी कैन कम ऑन द सेम पेज, और हमें पता हो कि मार्केट इंटेल क्या है, मार्केट में कौन से प्रोफेशनल जो है चीज़ें चल रही हैं, और हमें किस किस चीज़ के ऊपर कितना अपने आप को ग्रूम करना है। Well, this is Ira Ali from Anler. So when it comes to this kind of event, I think इसको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसकी स्पेसिफिक रीज़न है जो मुझे लगता है वो ये है कि मेंटल हेल्थ जब तक आपकी बेस्ट नहीं होगी, आप फिजिकली या वो जो प्रोडक्टिविटी आपको देनी चाहिए वो आप नहीं दे सकते। टुडे इन्फ्लेशन रेट, पेट्रोल प्राइसेस एंड ऑल दैट, ये हमें सब इफेक्ट कर रही हैं। Like HR is building the asset for the company, he is taking all the employees for us, so we have to support them। जो हम ट्रांसपेरेंसी HR से आती है वो लोग देखेंगे तो दे विल एग्जैक्टली कम टू द कंपनी। आई टोटली अग्री होने चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने बाउंड होते हैं अपने वर्क प्लेस पे कि हम लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, एंड वी डोंट नो अबाउट द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इंडस्ट्री पीपल विद ईच अदर। सो होने चाहिए, सो वी कैन सपोर्ट एंड लर्न एंड वी कैन गैज द एक्सपर्टीज़ फ्रॉम ईच अदर। विद रिगार्ड्स टू आप कह लें नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें यहाँ पे काफ़ी टेक इंडस्ट्री से जितने भी HR के प्रोफेशनल्स हैं उनसे मिलने का मौका मिला, इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और कोलैबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी एक मल्टीपल इश्यूज़ चल रहे हैं टेक इंडस्ट्री के अंदर, उसको किस तरह एक इम्प्रूवमेंट लेके आई जा सकती है विद इन द इंडस्ट्री, तो वो सारे एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया। तो आई थिंक इस तरह के मज़ीद सेमिनार्स होते रहने चाहिए, मज़ीद मीटिंग्स होती रहनी चाहिए। टेक टाइटन पाकिस्तान के फाउंडर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस
आज की तकरीब का जो है वो एम्प्लॉयज़ को कितना फ़ायदा होना चाहिए और इसका मेन एजेंडा क्या है, आइए उनसे बात करते हैं। आसिफ अफजाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो सर बताइएगा, आज की जो तकरीब है बहुत मज़े की इसलिए है कि बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि एम्प्लॉयज़ की मेंटली हेल्थ पे बात की जाए, क्योंकि अक्सर जो है HR डिपार्टमेंट ही प्रेशराइज़ करता है और नौकरी छोड़ने पे मजबूर करता है। तो एक तो बहुत मुबारकबाद है आपको, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो क्या समझते हैं, इस तरह के इवेंट्स बहुत कम होते हैं? हम टेक टाइटन्स को बनाने का, इन चीज़ों को चलाने का मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम ये अवेयरनेस पैदा करें, हम लोगों को सिखाएं, लोगों को बताएं कि अपने एम्प्लॉयज़ को, जो आजकल जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जो रिसेशन का पीरियड आ रहा है, जिस तरह से महंगाई और दूसरी चीज़ें आ रही हैं, उस दौरान में हम अपने एम्प्लॉयज़ को हमने किस तरह मैनेज करना है, किस तरह उनको लेके चलना है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का बेनिफिट हो। क्योंकि आजकल ख़ास तौर पे जो है IT सेक्टर को अगर हम लेके चलते हैं तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, हमारे IT ग्रेजुएट्स भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो है उनका रिटेंशन रेट भी इस वक्त बहुत कम है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पूरे टेक टाइटन्स एक अज़म के साथ इस वक्त मार्केट में निकला है कि हम पूरे पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे। ये अभी जो है ये एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव हमने लिया है और अज़म हमारा बहुत बड़ा है और हमें हमारे ही जैसे IT से रिलेटेड और नॉन IT रिलेटेड HRs दोनों साइडों से हमें सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम सिखा सकें हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो हमारा CEOs और एम्प्लॉयज़ के C-लेवल एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान जो फासला है उसको ख़त्म करके और एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों की बेहतरी की जा सके। बहुत ज़बरदस्त आपने आज सेशन किया है, क्योंकि आज तक है पूरे पाकिस्तान में बहुत कम इस तरह के सेशंस होते हैं जिसमें प्राइवेट कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ की बात की जाती है। सर थैंक यू सो मच। हमारे सेशन में आज बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, CEOs ने पार्टिसिपेट किया और HR प्रोफेशनल्स ने किया। उस हवाले से जो डिस्कशन रही वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये डिस्कशन आपको बताती है कि सोसाइटी बेहतरी की तरफ जा रही है। जब हम बेहतरी की तरफ जाते हैं तभी हम कंपटीशन से निकल के सिनर्जी की तरफ आते हैं और सिनर्जी हमें ये सिखाती है कि हमने एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी है। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस क्राइसिस टाइम कंप्लेन करना बहुत आसान है, लेकिन स्टेप अप करना, ऐसे इनिशिएटिव्स लेना और एक दूसरे की हेल्प करना इज़ द की। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस इनिशिएटिव। क्या लगता है, क्योंकि आप तो वर्किंग कर रही हैं, तो आपको लगता है कि आप इस मिशन पर, जिस मिशन पर आप निकले हैं, आप लोग पूरी टीम, आप इसमें कामयाब, कितने % आपको लग रहा है कि आप इसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगी? क्योंकि CEOs जो हैं वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि HR का और एम्प्लॉयज़ का आपस में जो है वो कोई जोड़ बने। तो आपको क्या लगता है इस हवाले से? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि CEOs चाहेंगे कि HR से एम्प्लॉयज़ का जोड़ बने, क्योंकि ये एक बिज़नेस के बेनिफिट में है। जब HR उनका राइट आर्म बन के उनके एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट कर सकता है तो आई थिंक ये बिज़नेस के ही फ़ायदे में होगा और मैं मोर देन 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये हमारा इनिशिएटिव कामयाब होगा, बिकॉज हम इसमें अकेले नहीं हैं, बहुत सारे सीनियर प्रोफेशनल्स और लीडर्स और एक्सपीरियंस लोग, सीजनल्स लोग हमारे साथ हैं। किरण सलीम है एंड आई एम वर्किंग एज हेड ऑफ HR विद ब्लूइश प्राइवेट लिमिटेड। इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनी। टेक टाइटन के हवाले से मेरा जो ओपिनियन है कि इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो बेसिकली जो कोर ऑब्जेक्टिव इसका जो है वो ये है कि मैनेजमेंट HR के दरमियान जो अलाइनमेंट है और एट टाइम्स समटाइम्स मिस अलाइनमेंट हो रही होती है, उसको ब्रिज करने के लिए इंडस्ट्री लेवल पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठे हों और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें और एक दूसरे से लर्निंग इनपुट लें। अच्छा, मुझे बताइएगा, मेंटली हेल्थ, एम्प्लॉयज़ की मेंटली हेल्थ की बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता सबसे ज़्यादा जो प्रेशराइज करता है डिपार्टमेंट वो होता है हमेशा HR। तो HR की CEOs के साथ जो है ना वो हमेशा नज़र आती है बनी हुई, लेकिन एम्प्लॉयज़ के साथ HR डिपार्टमेंट उस तरह नहीं चल पाता। तो किस तरह एक एम्प्लॉय की मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए CEOs या मुख्तलिफ कंपनी के जो HRs हैं वो कैसे काम कर सकते हैं? देयर इज़ ऑलवेज अ मिसकंसेप्शन। मैं आपको ये बता दूँ कि जनरल मिसकंसेप्शन है कि HR टुवर्ड्स मैनेजमेंट उसकी अलाइनमेंट ज़्यादा होती है और वो एम्प्लॉय की तरफ की वेलबींग के बारे में ज़्यादा बॉदर नहीं करते। ऐसा होता नहीं है और आइडियली जो HR का रोल है, इट्स अ ब्रिज बिटवीन मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय, वो क्लियर हो सकती है। आपको लगता है कि इस तरह के इवेंट्स जो है वो CEOs और डायरेक्टर्स और MDs जो है वो चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट्स हों? व्हाई नॉट, क्योंकि इंडस्ट्री इनपुट फिर कहाँ से मिलेगी। और येस, CEOs, एवरी CEO, एवरी मैनेजमेंट डिसीजन मेकर वो चाहता है कि उसके पास इंडस्ट्री बेंचमार्क्स हों, उसके पास इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन हो इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस। आपने मार्केट में जब कंपेटिटिव रहना है तो आपने इंडस्ट्री से हट के नहीं चलना। तो जब तक आपके पास कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पर इजी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी थ्रू फीडबैक,
तो वो आपके पास डेटा नहीं आएगा और आप नहीं रह सकते इंडस्ट्री कंपेटिटिव। ऑल एंड ऑल इट वाज अ ग्रेट सेशन एंड आई होप हसन और आसिफ जो हैं वो फ्यूचर में भी इस तरह के इवेंट्स करते रहेंगे सो दैट यू नो वी कैन collaborate with each other and learn from each other. आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। टेक टाइटन का आइडिया आपने कब लिया और इसको कब शुरू किया और कब से आप प्रॉपर काम कर रहे हैं? टेक टाइटन्स का आइडिया तो साल पहले स्टार्ट हुआ था। हम आप कह लें कि एक होमवर्क कर रहे थे, हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी और हम लड़ रहे थे आपस में कि हम किस तरह से ऐसे इनिशिएटिव लेके आएँ जो पहले से नहीं चल रहा, दैट शुड बी यूनिक। क्योंकि अभी जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन वंस दे आर स्टेप आउट ऑफ देयर हॉल्स एंड रूम्स देयर इज़ नथिंग दैट दे कैन रिकॉल, और वो कुछ सबक नहीं लेके जाते वहाँ से। तो हमारा जो मकसद है वो जो हमारे आजकल की सोसाइटी की और ऑर्गेनाइजेशंस के चैलेंजेस हैं, हम उसके ऊपर बात करें, लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और कोचिंग के थ्रू सिखाएं कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। हसन साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि आज से पहले तक पूरे पाकिस्तान में बहुत से कम ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए काम कर रही हो। तो आज के सेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यार सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की बाग़ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी। दूसरा, आप जैसे भाइयों की सपोर्ट है, हेल्प है, और मैं ये समझता हूँ कि ये माँ बाप की दुआएं हैं और जो हमारे एडवाइज़र्स हैं उनकी एडवाइस थी, जिस तरह उन्होंने एडवाइस किया हम इस फोरम को उस तरह लेके चलें। अब देखो कि पाकिस्तान में ना बहुत फॉरम्स काम कर रहे हैं, लेकिन जो रियल टाइम वैल्यू जो ऐड कर रहे हैं वो हमने देखना है कि किस तरह से ऐड हो सकती है। सब अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी बेस्ट विशेज़ सबके साथ हैं। वी आर नॉट इन अ कंपटीशन विद एनी वन, वी आर बेसिकली कोलैबोरेटिंग विद एवरी वन। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वही किया है कि जो CEOs और HR के दरमियान जो गैप है उसको कम से कम किया जाए। दूसरी जो हमने हमारा जो फोरम है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन थीम है हमारा, कि जो हमारी जो आगे नस्ल आने वाली है यार हम उसके ऊपर काम करें। आपने देखा हमारा जो हमसाया है इंडिया, उसके आपको हर बड़े इदारों में इंडियन CEOs नज़र आ रहे हैं, क्यों नहीं है पाकिस्तानी CEOs? ये आज सोचने वाली बात है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने बहुत साल पहले मेहनत शुरू कर दी थी इन चीज़ के ऊपर, हमें थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ हुआ, काफ़ी अर्से के बाद रियलाइज़ हुआ। तो हमारा होता ये है कि हमने डिग्री पे काम करना है, हमने स्किल पे काम करना है। तो हम बच्चों को स्किल सिखाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs भी करेंगे, चीज़ें भी आगे लेके जाएंगे और देखेंगे। तो एक हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। अच्छा हसन, बताइएगा इसमें आपको नहीं लगता कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फेडरेशन चैम्बर्स जो है इनके साथ भी आपको कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है? अच्छा देखिए, वी आर ओपन, जो आना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि वी आर बेसिकली कोलैबोरेटिंग, तो जो आना चाहिए वो करना चाहिए, बिस्मिल्लाह, हम उनके साथ खड़े हैं। आपने देखा कि आज पाकिस्तान के सीजन HR प्रोफेशनल आए हुए थे, टॉप नॉच HR प्रोफेशनल थे, सारे टेक के लोग थे, वो आए हुए थे, उन्होंने अपनी जो भी मालूमात थी, जो उनकी नॉलेज थी वो उन्होंने शेयर किया। और इसी तरह अगर कोई और भी आना चाहे और करना चाहे, हम किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, कोई हमारे साथ करना है, तो वी आर ओपन, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि यार अगर इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठा किया जा सके और उनसे कोई अच्छा काम लिया जा सके तो बिल्कुल करना चाहिए। हुकूमत की तो आप बात छोड़ दें, उनसे तो बिजली पानी पूरा नहीं हो रहा, तो वो प्राइवेट कंपनीज़ के HR के या CEOs के बारे में क्या काम करेगी? मुझे ये बताएं कि फ़र्दर इन फ्यूचर जो है वो इस तरह के सेशन क्या समझते हैं कि होते रहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लाइफ में ना दो आपको आदतें होनी चाहिए, एक शुरू करने की आदत और दूसरा मुस्तकिल मिजाजी। मेरा इसके ऊपर है, आप काम स्टार्ट करें, जब आप अच्छा काम स्टार्ट करते हैं, आपकी नीयत अच्छी होती है, कॉज अच्छा होता है, तो अल्लाह ताला उस पर बरकत डालता है। तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला हम आपको भी इनवाइट करेंगे कि हमारे बड़े लेवल पे भी इवेंट होंगे। आज भी बहुत बड़े लेवल के थे, इससे बड़े लेवल पे हम इवेंट करेंगे। हमारा प्लान है कि हम इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में हम सेशंस करेंगे, विल डू दैट। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मेंटली हेल्थ के बारे में बात हो रही थी, उसको आपको क्या लगता है किस तरह करना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ़िज़िकल
हेल्थ के बारे में अक्सर हम पूछ लेते हैं, बंदा बीमार होता है, वो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, उसने कहा जी हंसती आंखों में झांक कर देखो, हंसती आंखों में झांक कर देखो, कोई आंसू कहीं छुपा होगा। तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे एम्प्लॉय कितना जो है ना वो परेशान है, मेंटल हेल्थ के उसको कितने इश्यूज़ हैं। आपने आज तक किसी इदारे में ये केस रिपोर्ट होते हुए नहीं देखा होगा कि जी कि इसको मेंटल हेल्थ का इशू है, कोई रिपोर्ट होती है तो कहते हैं यार ये साइको है, ये पागल हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे टेक के जो लोग हैं ना, ये इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उनको पता है यार कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है और ये उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। जहाँ पर आज हम जिस इदारे में हेल्थ वायर में आपने देखा कि इनके अपने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, ये ले भी रहे हैं। तो आई थिंक दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम और चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया हसन। थैंक यू वेरी मच जी। टेक टाइटन के फाउंडर हसन रज़ा हमारे साथ है और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है, इनकी नीयत अच्छी है और आज तक जो है पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ के लिए कभी भी इस तरह का कोई सेशन नहीं हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं अल्लाह इनकी नीयत साफ़ है, अल्लाह ताला इनका भरपूर साथ दे। मेरे मखना की हंस के तुम्हारा इधर चकना के बजना हंस लेना दा चकना चल मेरे मखना। कैमरामैन उस्मान अशरफी के साथ शेख जावेद, पाक 360। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।